तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और केजरीवाल को कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है, तो वही दूसरी ओर स्वाति मालीवाल के केस में भी केजरीवाल सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर के इंडिया सुपरफास्ट के संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की है वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे से। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल की जब मेडिकल टेस्टिंग हुई थी तो उसमें जब रिपोर्ट्स जब आए थे तो उसमें ये कहा गया था कि उनके सिर पे चोट है और हाथ में चोट है। जब एविडेंस जब बाहर निकला तो स्वाति मालीवाल अब्यूज़ करते हुए नज़र आ रही थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ उन्होंने किया। इसको लेकर के विभव कुमार ने ये कहा कि उन्होंने मेरे साथ हरासमेंट किया है और उनको अरेस्ट जब किया 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। स्वाति मालीवाल ने कुछ नहीं कहा, इवन कि सिर्फ PCR कॉल किया था। वर्बली उन्होंने एक एप्लीकेशन बताया था कि हाँ मेरे साथ में उन्होंने बदतमीजी की है। उसके बाद 3 दिन के बाद जब एडिशनल CP DCP जब उनके घर पे गए तब रिकॉर्ड किया जाता है। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कई बार क्या होता है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम कई तथ्यों के पहलुओं को समझते हुए, अपनी जान को देखते हुए, अपने खतरे को देखते हुए कई बातें कहता है, फिर अपनी एडवाइस देता है, अपने लीगल लॉयर से एडवाइस लेता है, उसके बाद करता है। परंतु ये भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट की चाहे गाइडलाइंस कह लीजिए, चाहे जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस कह लीजिए, चाहे निर्भया केस में जो गाइडलाइंस हैं, ये जो अभी एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ है उसको कह लीजिए, उन सब में ये ज़रूर है कि अगर महिला के संबंध में कोई जो है इस तरह के उनके मॉडेस्टी को लेकर के बात करता है या कोई आउटरेजिंग मॉडेस्टी की बात करता है, अटैक करता है, तो उस पर ऑफेंस होगा। उस समय PCR कॉल किया, उसके बाद क्यों नहीं एक्शन लिया, ये बाद में जांच का विषय। परंतु एक बात तो यह मालूम है आपको, देखिए कि FIR कह रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेव हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, किसके कहने पर मारपीट हुई कल। लेकिन ये भी फ्रीक्वेंटली आपको देखना पड़ेगा, स्वाति मालीवाल जी का पहले का हम कंडक्ट देखें तो वो कई बार अपने पिता के ऊपर भी वो बातें कह चुके हैं कि उनके पिताजी ने उनको बड़ा परेशान किया, कैसे कैसे करके, अब वो भी सोशल मीडिया में है। ये तमाम बातें हैं। अब कितना वेरासिटी अदालत की नज़र में कितना खरा उतरता है ये आने वाले दिनों में तय होगा। परंतु एक बात तो ये सत्य है अभी तक कि स्वाति मालीवाल के जो कंप्लेंट है और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स प्राइमा फेसी सत्य माने जाएंगे जब तक कि अदालत किसी और निर्णय पर नहीं पहुंचती या चार्जशीट जब फाइल होती है तो चार्जशीट में कुछ और क्लिंचिंग एविडेंस ऐसा करते हुए नहीं आते कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं। और रही बात हॉस्पिटल की और उसकी, तो हॉस्पिटल 354 का केस दर्ज हुआ है, तो 354 के केस में बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट आने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। विमेन के मॉडेस्टी से संबंधित ये केस होता है। वो स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट उसके लिए काफ़ी है प्राइमा फेसी उसको जो है मुलजिम बनाने के लिए। और वहाँ से निकली हैं वो CM हाउस के ऊपर, और जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ अगर हम उसको प्रथम दृष्टया सही भी माने तो उन वीडियोज़ में ये तो लग रहा है कि कुछ न कुछ वहाँ पर स्वाति मालीवाल के साथ हो रहा है। सर अगर मैं विभव कुमार के बारे में बात करूं तो जब वो उनका अरेस्टिंग हुआ था तो वो सिविल लाइन थाने में गए, उनके साथ 4 से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद फिर कोर्ट हियरिंग भी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो उनका ये कहना है कि जो भी मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं उनके तरफ से। इवन कि हम मेरे तरफ से कुछ नहीं किया गया है। इवन कि स्वाति मालीवाल ने मेरे पर उन्होंने मॉलेस्ट किया है, उन्होंने मुझे हरास किया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, कोर्ट इसको किस तरीके से देख रहा है? देखिए, हर एक्यूज्ड जब तक जो है ये कहता है कि वो निर्दोष है, क्योंकि अगर वो अपना दोष मान लेगा तो उसको सज़ा हो जाएगी। तो और एक्यूज की तरह इसी तरह से विभव कुमार जी का भी ये स्टेटमेंट है। लेकिन अदालत जो चलती है वो स्टेटमेंट्स के साथ साथ अदालत सबूतों को देखती है। अब ये सबूत तय करेंगे कल जैसे कि क्या ये सच में विभव कुमार ने मारपीट की या स्वाति मालीवाल जी ने फॉल्स प्रोपोगेंडा क्रिएट किया। ये अदालत की जजमेंट के बाद क्रिएट हुआ। हमारा तो ये है कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा चल रही है, लोगों के राजनीतिक प्रभाव, दुष्प्रभाव और परिणाम सब इसके बारे में डिस्कस, किसको फ़ायदा होता है ये भी बात का विषय है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि एक महिला पार्लियामेंटेरियन जो मुख्यमंत्री निवास, जो एक बड़ा ही माने सिक्योरिटी के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, जहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है, वहाँ पर अगर मिसबिहेव होता है तो ये घटना बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, ट्रुथ निकल कर आना चाहिए। स्वाति मालीवाल की कंप्लेंट अगर झूठी है तो अदालत को क्या उसके बदले में जो रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करवाने का केस बनता है वो भी देखना चाहिए। लेकिन अभी तो ये सत्य है, अभी तो ये जो सबूत दिख रहे हैं वो है कि अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री निवास पर उनके साथ मारपीट हुई। सर सिटिंग CM अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपना रैली निकाला।
उसके बाद आज ही कल ही उन्होंने ये एक पिटीशन डाला था कोर्ट में कि 7 दिन का उनको रिहाई चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उनको कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि 2 तारीख को उनको दोबारा से तिहाड़ जेल में आना है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेडिकल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मेडिकल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके वेट जो हैं, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका वेट जो है वो दिन प्रतिदिन लॉस होता जा रहा है। तिहाड़ जेल में भी ये कहा गया। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, कोर्ट इस पर क्या कुछ एक्शन लेगी? जेल में भी हॉस्पिटल होती है, जेल में भी डॉक्टर्स होते हैं, जेल के डॉक्टर्स भी जो है ये डायबिटिक और इन सब बातों हाइपरटेंशन को डील करने के लिए काफ़ी होते हैं। देखिए एक बात समझिए कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए 1 जून तक की मोहलत मिली, 2 जून को उनको सरेंडर करना है। अरविंद केजरीवाल ने बेल नहीं मांगी थी, अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए और रिमांड का जो ऑर्डर था उसको कॉन्ट्रेरी ऑफ द लॉ मानते हुए चैलेंज किया था। अब यहाँ पर जब उनको इंटरिम बेल मिली, बाहर निकलने के लिए वो मिला, तो उसको एक्सटेंड करवाने के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई उसको टर्न डाउन इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये इंटरिम बेल जो है बेल के मैटर में नहीं इनको मिली थी, बल्कि इस मैटर में जहाँ पर उन्होंने अपनी अरेस्ट को इलीगल बताने के लिए मुकदमा फाइल किया था। तो शुक्रिया। तो देखा कि किस तरीके से जो कोर्ट, हालांकि अभी इस चीज़ को लेकर के जांच अभी चल रही है, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इसको किस तरीके से जांच करती है और क्या कुछ बातें सामने निकल करके आती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट।